हेलो स्टूडेंट। आज हम कक्षा 10 का गणित विषय में पढ़ेंगे पॉलिनोमियल्स बहुपद। तो बहुपद में आपको जो प्रश्न दिया है, देखिए, द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों और गुणांकों के बीच की सत्यता को जांच कीजिए। तो इंग्लिश में अगर हम कहेंगे तो फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट। तो देखिए, इसको हम बनाएंगे। तो आज हमारा जो पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन हम लेते हैं। देखिए, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप में इसको हम रखेंगे। तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, तो इस रूप में प्रश्न है। तो अब हमको इसके शून्य ज्ञात करने हैं। तो शून्य ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखिए, जो प्रथम पद है एक्स स्क्वायर और अंतिम पद जो है, जो संख्या है, उसका हम गुणा करेंगे। इन संख्याओं का गुणा करेंगे। तो देखिए किस प्रकार से हम गुणा करते। तो देखिए, अब हमने एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई 8 से कर दिया। तो 8 से हम जब मल्टीप्लाई करेंगे तो अब हमको इस 8 जो हमको दिया है, देखो 8 के ऐसे फैक्टर करेंगे जिससे कि हमको ये 20 का पद मिल जाए। देखो 2x 2 मिल जाए हमको। तो 2 कब मिलेगा? तो सबसे पहले हम 2 को डिवाइड कर देते हैं। 2 से डिवाइड करते हैं, 2 4 जा 8। तो देखिए, अब हमारे पास जो इसके फैक्टर आ गए 4 और 2। अगर हम 4 माइनस 2 अगर करेंगे तो हमको 2 प्राप्त हो जाएगा। तो हमको ये बीच की संख्या प्राप्त होगी। तो अब हम इसको इसी रूप में लिखेंगे। देखिए, जब भी हम इन प्रश्न को हल करते हैं तो सबसे पहले हम ध्यान रखेंगे कि जो पहली संख्या है और जो अंतिम संख्या है उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, कोई चेंज नहीं होगा। केवल चेंज हम बीच में करेंगे। देखिए, इस रूप में हम इसको लिखेंगे। अब हम यहाँ पर जो लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे, देखिए 4-2। तो अब 4-2, तो अब 4 में से अगर 2 को माइनस कर देंगे तो हमको 2 प्राप्त हो जाएगा। तो देखिए, बाहर से अगर माइनस है तो अंदर के चिन्ह बदल जाते हैं। कभी भी अगर बाहर से माइनस होगा तो तभी चिन्ह बदलेंगे। देखिए किस प्रकार से चिन्ह बदल जाएंगे। तो देखिए, यहाँ पर जो माइनस जो 4 है वो माइनस का हो जाएगा और जो माइनस का 2 है वो प्लस का हो जाएगा। अब इसके हमने 2 पेयर बना दिए। अब 2 पेयर बन गए तो अब हम इसमें कॉमन लेंगे। तो ये कॉमन एक्स स्क्वायर और 4x में देखिए एक्स कॉमन है, और दूसरे पार्ट में देखिए 2x माइनस 8 में 2 कॉमन है। 2 इंटू एक्स 2x, 2 4 जा 8। तो हमको x-4 दोनों मिल गए। हमेशा ये दोनों मान हमेशा बराबर होंगे। अगर ये मान अगर गलत आ रहे हैं तो इसका मतलब हमारा जो प्रश्न है वो गलत हो रहा है। तो हमेशा ध्यान रखेंगे कि x-4 और x-4 हमेशा दोनों में आएंगे। अब हम दोनों में क्या करेंगे, देखिए x-4 को पहले ले लेंगे। तो x-4 को हम ले लेंगे तो अब हमारे पास यहाँ क्या बचा, देखिए यहाँ पर x बचेगा और यहाँ पर बचेगा +2। तो x +2 हमने इसको लिख दिया। तो हम जीरोज लेंगे तो क्या, देखिए x-4 इक्वल टू हम रखेंगे 0। तो x की वैल्यू हमको मिल गई 4। अगर x+2 इक्वल टू हम 0 रखेंगे तो x की वैल्यू हमको मिल जाएगी -2। तो हमको यहाँ पर दो मान प्राप्त हो गए, 4 और -2। तो हम इन दोनों मानों को अल्फा और बीटा मान लेंगे। तो अल्फा, पहले को अल्फा माना, अल्फा इक्वल टू 4, बीटा इक्वल टू -2। तो अब हम आगे देखते हैं शून्यकों का योगफल। देखो शून्यकों का योगफल आपको दिख रहा है, शून्यक अल्फा प्लस बीटा है। तो अल्फा की जगह हमारे पास 4 है, बीटा की जगह -2। तो सबसे पहले 4-2 यहाँ पर लिखेंगे। अब हम देखेंगे b/a। b जो है x का गुणांक होता है और जो a है वो x² का गुणांक है। तो देखिए, यहाँ पर x का जो गुणांक है, हमारे पास जो x का गुणांक है वो है, देखिए x का गुणांक, तो x का गुणांक यहाँ पर हमको मिलेगा -2। और x² का जो गुणांक है 1 है। तो x² का मतलब हुआ इसके अंदर 1 छिपा हुआ है, तो 1 x² है। तो अब हम यहाँ पर लिखेंगे, इस अपॉन में लिख देंगे 1। तो देखिए 4 में से 2 को माइनस करेंगे तो 2 आएगा, और ये माइनस इंटू माइनस हो गया प्लस। तो 2/1, तो 2 इक्वल टू 2। तो ये लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो हमने योगफल को तो सत्यता की जांच कर ली, अब हम गुणनफल की सत्यता की जांच करेंगे। अब लिखेंगे शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c/a। तो अब देखेंगे हम शून्यक। तो शून्यक हमको पता है कि जो पहला था, पहला शून्यक हमारा है 4 और दूसरा है -2। अब हम सी देखेंगे। तो सी का जो पद है, देखिए सी यहाँ पर है -8। तो यहाँ पर लिखेंगे -8, और ए का जो गुणांक है हमने देखा 1 है, तो उसको हम 1 लिखेंगे। तो देखो 4 2 जा 8, माइनस का ये हो जाएगा -8 और ये -8। तो ये दोनों पक्ष देखिए बराबर हो चुके हैं।
तो 8 बराबर 8 -8 इक्वल टू -8। तो इस प्रकार जो प्रश्न होते हैं उसमें दोनों पक्षों को हमको बराबर करना होता है, तो सत्यता की जांच होती है। तो मैं समझता हूँ कि आप इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे और मैं अगला क्वेश्चन आपको समझाऊंगा। जो अगला प्रश्न है उसमें है 4x² - 4s + 1। तो अंतिम पद और प्रथम पद को गुणा करेंगे और उसके बाद बीच की संख्या को लाएंगे। देखो 4 1 जा 4, 4 कैसे फैक्टर करें जिसमें 4 आ जाए, 2 2 जा 4। तो हम इसको लिखेंगे। आप तो देखिए इस रूप में हम इसको लिख सकते हैं। तो 4x² माइनस ब्रैकेट के अंदर 2 + 2 इंटू एस प्लस 1। तो माइनस बाहर से माइनस है तो अंदर के जो चिन्ह हैं वो बदल जाएंगे। देखो 2s तो माइनस का 4s हमको मिल गया। तो देखो 4s और 2s अब इसमें हम कॉमन लेंगे। तो देखिए अब हम देखेंगे कि क्या कॉमन लेंगे। तो कॉमन लेने के लिए हम इस रूप में लिख सकते हैं। देखिए 4s 2 इंटू 2 इंटू एस इंटू एस, 2s 2 इंटू एस। तो देखिए इन दोनों में हमको 2 कॉमन दिख रहा है इसमें, तो 2s कॉमन पहले में लेंगे। और दूसरे में देखिए क्या कॉमन है, जिसमें कोई कॉमन नहीं होता उसमें हम 1 कॉमन लेते हैं। कभी भी किसी भी संख्या का जो एचसीएफ है वो 0 नहीं हो सकता है। तो ये एचसीएफ ही होता है कॉमन जो है, तो इसको हम 1 लिखेंगे। तो देखेंगे कि हमने 2s को माइनस लेंगे तो वहाँ पर 2s - 1 हो जाएगा और उसमें 1 को कॉमन लेंगे 2s - 1 हो जाएगा, जो कि मैंने आपको यहाँ पर समझाया है। तो देखिए अब इसमें 2 शून्यक आ गए हैं, तो अब दोनों शून्यक बराबर हैं। तो अब 2s = 1 2s = 1 हम यहाँ पर रखते हैं पहले। तो देखिए इस रूप में हम लिखेंगे 2s - 1 = 0। तो 2s = 1 हो जाएगा, तो s = हो जाएगा 1/2। तो दोनों सब सेम है, तो दोनों का 1/2 आ गया। तो हमको दो चीज़ें मिल गई, यहाँ से हमको मिला अल्फा, यहाँ से मिला बीटा। अब हम संबंध की जांच करेंगे। तो देखेंगे कि प्रश्न इस प्रकार से था। तो इसमें हमको अल्फा 1/4 बीटा 1/4 मिल गया और क्वेश्चन था 4s² - 4s + 1। तो देखिए इसमें a 4 है, b -4 है, तो c है 1। तो अल्फा प्लस बीटा, देखो अल्फा प्लस बीटा हो गया 1/4 + 1/4 और माइनस बी अपॉन है। देखो माइनस रखेंगे, b की वैल्यू रखिए, b की वैल्यू देखिए -4 है, तो -4/4। तो देखिए इसको अब हम हल करेंगे। तो देखिए यहाँ पर थोड़ा गलती हुई है, 1/2 है दोनों दोनों। तो देखो 1/2 तो देखिए आधा ये है आधा ये है। तो इसका जब हम वो निकालेंगे तो लॉस तो इसका आया 2, तो 2/2। और देखिए 4 से अगर हम 4 को काटेंगे तो 1 आ जाएगा, तो 2 से 2 भी कट गया, तो 1 बराबर 1। तो दोनों पक्ष यहाँ पर बराबर हो चुके हैं। अब देखते हैं हम अल्फा बीटा = c/a, यानी कि शून्यकों का गुणनफल। तो देखो अल्फा की वैल्यू हमारे पास 1/4 है और बीटा की नहीं 1/2 है, इसकी भी वैल्यू भी 1/2 है। तो देखिए सी की वैल्यू हमारे पास 1 है और जो हमारे पास ए है उसकी वैल्यू है 4। तो देखिए 1 1 जा 1 2 2 जा 4, तो 1/4 = 1/4। दोनों पक्ष यहाँ पर बराबर हो चुके हैं। तो ये प्रश्न भी हमारा हल हो चुका है। देखिए अब देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 5। देखो क्वेश्चन नंबर 5 t² - 15 है। तो यहाँ पर देखो ax² bx + c का जो फॉर्म था वो t में चेंज हो गया है। तो अब हम क्या करेंगे, देखो t को t का होल स्क्वायर लिखेंगे और जो 15 है उसको √15 का होल स्क्वायर। तो देखिए इस रूप में। तो अब हम क्या करेंगे, देखो ये इसमें फॉर्मूला है, आपको पता होगा कि a² - b²। तो इसके लिए फॉर्मूला होता है a + b और a - b। तो देखिए इस बार एक बार प्लस करेंगे, एक बार माइनस कर देंगे इसको हम। तो देखिए t + √15 t - √15, t + √15 = 0, तो t की वैल्यू हो जाएगी -√15। t - 15 अगर हम 0 करेंगे तो t की वैल्यू हो जाएगी √15+। तो देखिए इस प्रकार से हमको t के दो मान -√15 + √15 मिल गए। तो अब हमने उसको अल्फा और बीटा मान लिया। अब हम वही सूत्र लगेंगे, शून्य का पहले हम निकालेंगे योगफल अल्फा प्लस बीटा। तो अब हम इस प्रश्न में देखेंगे, तुलना करेंगे ax² bx + c, तो at² bt + ct में। तो आप देखेंगे यहाँ पर हम कि जो a है इसकी वैल्यू तो 1 हमको दी गई है और जो b है नहीं इसमें, तो b को हमने 0 मान लिया और c की वैल्यू जो संख्या होती है वो 15 है। तो अब इस मान को हम इसमें रख दें। तो देखेंगे √15 प्लस का माइनस का कट गया तो 0 आ गया, 0/1 की वैल्यू 0 होगी, तो दोनों पक्ष बराबर हो गए। अब हम निकालेंगे गुणनफल अल्फा बीटा = c/a। तो आप देख सकते हैं कि अल्फा की वैल्यू √15 है माइनस का और बीटा की माइनस का रूट प्लस का 15। तो 15 और 15 को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो दोनों रूट अगर आपस में गुणा होते तो रूट का चिन्ह हट जाएगा, वो 15 बन गया। तो 1 से हम 15 को डिवाइड करेंगे तो माइनस का 15 आ जाएगा। तो इस प्रश्न को भी मैं आपको समझा चुका हूँ, आशा करूँगा कि आप इसको अच्छी तरह समझ गए होंगे। अब एक प्रश्न दूसरा है अलग प्रकार का, 4u² + 8u। आप इसको देखिए। तो देखिए सबसे पहले मैं आपको इसमें तुलना करके बता देता हूँ कि ax² + bx + c के फॉर्म में देखेंगे तो देखिए 4u + 8u +
सी। तो तुलना करेंगे तो ए की वैल्यू हमको 4 मिल रही है, बी की 8 है और सी की वैल्यू 0 है। तो अब हम सबसे पहले कॉमन लेंगे। देखिए 4u और 8u में क्या, तो आप देखेंगे कि इसको मैं डॉट प्रोडक्ट के रूप में बता देता हूँ। तो देखो 4u डॉट यू, 2 × 4 डॉट यू, तो इसमें देखिए क्या कॉमन आपको दिख रहा है, अच्छी तरह से आपको 4u कॉमन दिख रहा है। तो देखिए कॉमन जब हम लेंगे तो हमको क्या प्राप्त हो जाएगा, u+2। अब देखिए दोनों फैक्टर हम लेंगे 4u और u+2। तो 4u को तो अगर हम 0 रखेंगे तो u की वैल्यू हो जाएगी 0/4, इसकी वैल्यू आगे 4, और u+2 इक्वल टू 0 है तो u की वैल्यू आगे हमारे पास -2। तो अल्फा हमारे पास है 0 और बीटा का मान हमारे पास आ गया -2। तो अब हम शून्यकों का योगफल निकालेंगे, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/। तो आप अब देखेंगे कि 0 + -2 तो माइनस का 2 हमको मिलेगा। अब 4 से इसको 4 टू जाइड -2, तो दोनों पक्ष यहाँ पर हमको बराबर आ गए। अब हम निकालेंगे गुणनफल अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c/a। तो देखिए कि किस प्रकार से हमने अल्फा बीटा c/a, तो अल्फा की वैल्यू देखिए आपको दिख रही है कि 0 है, तो 0 का किसी भी संख्या से गुणा करेंगे वो 0 हो जाएगी। और 0/4 देखो एक परिमेय संख्या के रूप में ये भी 0 हो चुका है। तो मैं आप आशा करता हूँ कि आपको मैंने सभी प्रश्न, पहले प्रश्न को मैंने आपको लंबे रूप में समझाया था, और बाकी प्रश्न जो हैं क्योंकि समय की कमी के कारण, क्योंकि इतनी बड़ी वीडियो बनना थोड़ा मुश्किल होता है, तो और मैं आपसे आशा करूँगा कि आप मेरे बताए हुए जो प्रश्न हैं उनको अच्छी तरह से सीखेंगे और अपना फीडबैक भी मुझे देंगे। और इस समय जो वैश्विक महामारी कोरोना वायरस पूरे विश्व में फैल चुका है, भारत में भी फैल रहा है, लेकिन भारत में इसकी जो जड़ें हैं अभी उतनी मजबूत नहीं हैं, क्योंकि हमें आवश्यकता है कि इस बीमारी से लड़ने के लिए हमको आवश्यकता है पावर ऑफ विल, हमारी इच्छा शक्ति ज़्यादा महत्वपूर्ण है। देखिए अमेरिका जैसे शक्तिशाली देश, जो कि विश्व की बड़ी बड़ी शक्तियाँ कही जाती थी, आज उनका जो अस्तित्व है खतरे में है। तो आपसे आशा करूँगा कि आप अपने देश को बचाने के लिए और अपनी पढ़ाई को निरंतर जारी रखें, और मेरे द्वारा आपको समय समय पर महत्वपूर्ण जो जानकारी दी जाएंगी। तो आशा करूँगा कि आप लॉकडाउन का पालन करेंगे, सोशल डिस्टेंसिंग से को अवॉइड करेंगे और लगातार लॉकडाउन का उपयोग करेंगे और लॉकडाउन को का पालन अच्छी तरह से करेंगे। तो जय हिंद, जय भारत।